हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 7th चैप्टर को स्टार्ट किया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और स्टूडेंट अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। स्टूडेंट अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में अंडर आर्टिकल 12 टू अंडर आर्टिकल 35 जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के अंडर, उनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, क्या क्या सिग्निफिकेंस है। इसमें पहला पॉइंट बताया गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारी कंट्री का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको क्या करते हैं, एक मजबूत बनाते हैं, उसके लिए एक मजबूत स्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कंट्री का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको मजबूत करते हैं, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो संरचना है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, उसको बनाने के लिए क्या है, एक बेस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके थ्रू क्या किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के जो मटेरियल कंडीशंस हैं उसके लिए जो मॉरल कंडीशंस हैं उनको क्या किया जाए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, जैसे कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, राइट टू लाइफ है, ये सब क्या है, किसी भी पर्सन के प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं, जो कि मटेरियल प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं। ठीक है, इन सब के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के थ्रू प्रोवाइड कराई गई हैं। और जैसे कि मॉरल प्रोटेक्शन में ये कहा गया है कि जैसे क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जिसे कि हम आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के अंडर स्टडी करते हैं। ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, किसी भी पर्सन को मॉरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है। और मटेरियल प्रोटेक्शन में क्या है कि जैसे किसी भी पर्सन को अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो इससे क्या है कि उसको उसके मटेरियल कंडीशंस के लिए, उसके मटेरियल एडवांसमेंट के लिए क्या है, नेसेसरी कंडीशंस को फंडामेंटल राइट्स के थ्रू प्रोवाइड कराया गया है। नेक्स्ट है इसमें कि दे सर्व एज ए फॉर्माइडेबल बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। ये कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है उसको क्या है, मजबूती प्रदान करते हैं, उसको क्या है, उस कॉन्सेप्ट को पावरफुल बनाते हैं कि किसी भी पर्सन की जो इंडिविजुअल लिबर्टी है वो क्या है, बनी रहे। नेक्स्ट है दे फैसिलिटेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल्स ऑफ लॉ इन द कंट्री। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी कंट्री में जो रूल ऑफ लॉ है उसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए क्या है, उसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक है, जो रूल ऑफ लॉ है वो क्या है, अंडर आर्टिकल 14 में ही जो राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है उसी में ही ये कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ का भी आता है। ठीक है, तो ये कहा गया है कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारी कंट्री में जो रूल ऑफ लॉ है उसके एस्टैब्लिशमेंट को क्या कराते हैं, उसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ये कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी सोसाइटी में जो माइनॉरिटीज़ हैं और जो वीकर सेक्शंस हैं जैसे कि विमेंस हैं उनके लिए क्या किए जाते हैं, उनके हितों की सुरक्षा को किया जाता है। ठीक है, ये कहा गया है कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें किस किस के, जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारी कंट्री में, साथ ही जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। किसके थ्रू, जो कि क्या है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। स्टूडेंट इसमें क्या है, माइनॉरिटीज़ के लिए हमने कौन सा आर्टिकल पढ़ा था कि जिसमें हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे। आर्टिकल 29 में हम पढ़ते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्टिकल 30। उसमें भी हम क्या पढ़ते हैं कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको क्या है, अपनी इच्छा से अपने अकॉर्डिंग किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने की और उसको एडमिनिस्टर करने की क्या है, फ्रीडम, या उसको वो राइट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे लिए कितने सिग्निफिकेंट हैं, कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ये क्या करते हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं और जो वीकर सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके हितों की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, दे स्ट्रेंथन द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ इंडियन स्टेट। ये कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे इंडियन स्टेट की जो क्या है, सेक्युलर प्रवृत्ति है, ठीक है, जो सेक्युलरिटी है, ये जो ये कहा गया है कि क्या है, इंडिया क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है, मीन्स क्या है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या है, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू इसकी जो सेक्युलरिटी है उसको स्ट्रेंथन किया जाता है, उसको मजबूती दी जाती है। ये कहा गया है कि जैसे देखिए इसमें क्या है, हम पढ़ते हैं आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में जो क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड हैं, जिसमें कि सेक्युलर इंडिया का जो सेक्युलर स्टेट होने का कॉन्सेप्ट है उसको इसमें दर्शाया गया है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। और आर्टिकल 26 क्या कहता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। और आर्टिकल 27 क्या कहता है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि कोई भी क्या है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए किसी भी पर्सन से टैक्स को नहीं मांग सकता है। नेक्स्ट हमने क्या था, इसमें जो राइट टू फ्रीडम है, जो कि इसके एक सेक्युलर कंट्री बनाने का जो प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या है, आर्टिकल 28 में भी इस चीज़ को दिया गया है कि अगर स्टेट के द्वारा मेंटेन कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा तो वहाँ पर क्या है, जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं उन पर क्या होगा, उनसे अगर कोई भी पर्सन अगर उन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अगर लेना चाहता है तो तभी वो लेगा, अगर वो नहीं लेना चाहता है तो स्टेट के द्वारा जो स्टेट फंडेड है वहाँ पर इस चीज़ को परमिट नहीं किया जाएगा, वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को नहीं दिया जा सकता है। और साथ ही अगर दिया भी जाएगा तो उसके लिए क्या है, तभी अगर वो पर्सन क्या है उन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को लेना चाहता है, उसके लिए वो अटेंड होना चाहता है तो वो अटेंड होगा। वो क्या है, टोटली उस पर्सन के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है, उसकी अपनी कंसेंट पे डिपेंड करता है। और स्टूडेंट ये सब कॉन्सेप्ट को, ये सब प्रोविज़न्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं, वो हमारे इंडिया में जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको प्रेवलेंट करते हैं, जिसको कि हमने आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर, जिसमें हमने देखा कि सेक्युलरिज्म से रिलेटेड कि क्या है, किसी भी पर्सन को क्या है रिलीजन की प्रैक्टिस के बेसिस पे क्या है फ्रीडम दी गई है, और सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है, और जिसमें कि इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दे चेक द एब्सोल्यूटनेस ऑफ अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके थ्रू क्या किया जाता है कि किसी भी पर्सन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, और अगर कोई भी जो स्टेट की अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, अगर वो उसको वायलेट करती है तो उस पर भी क्या होता है, चेक एंड बैलेंसेस सुप्रीम कोर्ट के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है उसकी एब्सोल्यूटनेस पर भी उसकी जो क्या है, उसकी जो वर्किंग प्रोसेस है कि वो उचित है कि नहीं है, इस चीज़ को भी चेक किया जा सकता है। जैसा कि क्या है, आर्टिकल 32 में हमने जो क्या था, रिट्स पढ़ी थी, रिट्स के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जैसे कि मैंडेमस की रिट थी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जिसमें हमने पढ़ा था वी कमांड। तो उसमें क्या था, अगर कोई भी पब्लिक ऑफिशियल
ठीक है, अगर क्या है कोई भी पब्लिक ऑफिस जो है वो क्या है अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो मैंडेमस की रिट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उससे उस ड्यूटी या फंक्शन के बारे में पूछ सकता है कि जिसको उसने नहीं किया या जिसको करने में वो फेल हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, फेलियर ऑफ द ड्यूटी जो है उस गवर्नमेंट अथॉरिटी की, उसको पूछा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको चेक किया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पे समझ लिया। नेक्स्ट है, दे ले डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सोशल इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी जो सोसाइटी है उसमें क्या है, सोशल इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को और सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को क्या है, उसके लिए एक फाउंडेशन स्टोन की तरह काम करते हैं। ठीक है, उसकी जो सोशल इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है और जो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है उसको क्या करते हैं, प्रेवलेंट करते हैं और उसके लिए एक फाउंडेशन स्टोन के रूप में क्या है, अपनी क्या है भूमिका अदा करते हैं। मीन्स क्या है कि उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं ताकि जो हमारी सोसाइटी है उसमें सोशल इक्वलिटी बनी रहे और सोशल जस्टिस, जो सोशल जस्टिस है उसको प्रेवलेंट किया जा सके। नेक्स्ट है इसमें कि दे इंश्योर द डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। स्टूडेंट्स, जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की जो रेस्पेक्ट है और जो उसकी डिग्निटी है उसको इंश्योर करते हैं और उसके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराते हैं। जैसे कि क्या है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स में आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ है। ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल जो है राइट टू लाइफ, इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल आ रहा है, जो कि है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ये क्या है, किसी भी पर्सन की जो इंडिविजुअल डिग्निटी है या फिर इंडिविजुअल की जो रेस्पेक्ट है उसको इंश्योर करता है। तो ये कहाँ से आया है, ये भी फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और इंश्योर कराते हैं किसी भी पर्सन की, इंडिविजुअल पर्सन की रेस्पेक्ट को और डिग्निटी के कॉन्सेप्ट को भी फंडामेंटल राइट्स के थ्रू इंश्योर किया जाता है, जो कि हमने आर्टिकल 21 में देखा। नेक्स्ट है, दे फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। ये कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें उनके थ्रू क्या किया गया है कि जो लोग हैं, ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसमें, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस में। वो लोग भी क्या करें, पार्टिसिपेट करें, जो कि क्या है, जो कि समाज के क्या हैं, सामान्य लोग हैं। इस चीज़ को किसके थ्रू कराया जाता है, वो हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, इस चीज़ को फैसिलिटेट करते हैं कि पीपल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए किस चीज़ में, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस में। जो हमारे देश के लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। इस चीज़ को किसके द्वारा इंश्योर किया जाता है, इस चीज़ को हमारे फंडामेंटल राइट्स के थ्रू इंश्योर किया जाता है कि जो हमारी पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं, ठीक है, या जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं उसमें हमारे लोगों का भी पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कराना, ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू इंश्योर कराया गया इस चीज़ को। तो ये हमने पढ़े कि फंडामेंटल राइट्स के क्या क्या सिग्निफिकेंस थे। ठीक है, मीन्स कि हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स की क्या क्या इम्पोर्टेंट थी। सबसे पहले तो स्टूडेंट हमने इसमें पढ़ा कि हमारी कंट्री का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके लिए जो मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं वो फंडामेंटल राइट के द्वारा किया जाता है। दूसरे पॉइंट में हमने पढ़ा कि किसी भी पर्सन की, किसी भी मैन की जो मटेरियल एडवांसमेंट के लिए और जो उसके मॉरल एडवांसमेंट के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं उसको फंडामेंटल राइट्स के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी भी पर्सन की इंडिविजुअल लिबर्टी को क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने फोर्थ पॉइंट में पढ़ा कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं, हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ के एस्टैब्लिशमेंट को फैसिलिटेट करवाते हैं।
उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में हमने पढ़ा, फिफ्थ सिग्निफिकेंस या फिफ्थ इम्पॉर्टेंस कहिए फंडामेंटल राइट की। उसमें हमने ये पढ़ा कि क्या है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, क्या है फंडामेंटल राइट्स हमारी कंट्री में जो भी माइनॉरिटीज़ हैं या जो भी वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लोग हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, जो उनके हित हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, जो कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में हमने देखा था। उसके बाद स्टूडेंट हमने इसमें सिक्स्थ सिग्निफिकेंस पढ़ा था कि ये क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे इंडिया के जो सेक्युलरिज्म है, हमारे इंडिया का जो नेचर है कि हमारी इंडिया क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है, इस चीज़ को क्या है मजबूती प्रदान करते हैं फंडामेंटल राइट्स, हमारी इंडिया के सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। ये हमने 6 पॉइंट में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसकी जो सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल राइट्स की, वो इस चीज़ में है कि ये क्या करते हैं, अगर गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी है तो उसकी जो उसकी काम करने की प्रोसेस है, ठीक है, जो उसकी एब्सोल्यूटनेस है, ठीक है, जो उसकी एब्सोल्यूटनेस है उसको भी चेक किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा इसमें कि जो हमारे समाज में जो भी सोशल इक्वलिटी है और जो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, उसमें भी फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, एक बेसिक पॉइंट की तरह है, एक क्या है, एक फाउंडेशन स्टोन की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी भी पर्सन की डिग्निटी और रेस्पेक्ट को इंश्योर करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे देश में जो भी लोग हैं, पीपल हैं, उनका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस में उनके पार्टिसिपेशन को भी फैसिलिटेट करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स के क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं, हमारे लिए उनके क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं, इसको हमने समझ लिया। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया हो। Thanks for watching.